नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वेपन गुरु। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हो वेपन गुरु चैनल, जहां मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं राहु के ट्रांजिट के बारे में, यानी कि 18 मई 2025 को राहु का ट्रांजिट होगा कुंभ राशि में, और इसका क्या प्रभाव रहेगा धनु लगन वालों के ऊपर, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। जैसे कि आप चार्ट में देख पा रहे हो, जिन लोगों का भी देखिए धनु लगन है, उनके तीसरे भाव में कुंभ राशि आएगी और वहीं पर राहु गोचर करेंगे। और जैसे ही 18 मई 2025 के बाद जैसे ये ट्रांजिट होता है, और सबसे पहले हम थर्ड हाउस के बारे में जानते हैं। तीसरा जो भाव है वो आपके मेहनत को दर्शाता है, आपके पराक्रम को दर्शाता है, आपकी छोटी छोटी यात्राओं को दर्शाता है, आपकी कम्युनिकेशन को स्किल को भी दर्शाता है। और जितने भी कम्युनिकेशन सेक्टर हैं, जैसे कि मीडिया है, टेलीफोनिक जो चीज़ें, ये सब थर्ड हाउस के अंतर्गत आती हैं। आपकी न्यूज़ जो है वो भी थर्ड हाउस में आती है, मीडिया एक ही बात है ना। और थर्ड जो हाउस आपकी मेहनत है, आपका पराक्रम, आपका बाहुबल है, वहां पर आपके छोटे बहन भाई हैं। और देखिए बिना मेहनत के तो कोई भी काम नहीं हो सकता है ना, क्योंकि देखिए अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसके लिए भी मेरे को मेहनत लगी है। यानी कि मैंने पहले माइक सेट किया, उसके बाद फिर मैंने फ़ोन लगाया ट्राइपॉड के अंदर, ये वो तो मतलब चीज़ें तो लगी है ना। और फिर अब मैं आपको बता रहा हूँ, तो मतलब ये मेहनत, किसी भी काम को जब हम करते हैं तो मेहनत तो ऑब्वियसली हमारी लगती है, और जब मेहनत हम करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो 11th हाउस में है ना। तो अब राहु देता है डिज़ायर, जिस भाव में बैठेगा उस भाव के प्रति आप में डिज़ायर उत्पन्न होगी, जिज्ञासा बढ़ेगी आपकी। और राहु दर्शाता व्हाट इज़ न्यू, इन चीज़ों में तंत्र मंत्र है ना, ये सब चीज़ें, गुप्त जो चीज़ें हैं वो सब थर्ड हाउस राहु के अंतर्गत है। रणनीति राहु के अंतर्गत है। जो दिखता है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे धुआं, वो राहु के अंतर, जैसे कि आसमान हम देख सकते हैं, हमें नीला नीला दिखाई देगा हम अगर ऊपर देखेंगे तो, लेकिन ऊपर ही ऊपर हम जाते रहेंगे, कोई नीली कोई परत थोड़ी है ना। तो इसलिए जो नीला जो आसमान है ये राहु की ही निशानी है, राहु इसके कारक भी हैं। तो राहु क्या है कि छल, आपको समझाने की मैं कोशिश करूं। अब ये थर्ड हाउस में बैठ रहे हैं, थर्ड हाउस में जब भी ये बैठेंगे तो अब देखो तीसरा जो भाव आपके मेहनत का है। अब राहु यहाँ पर राहु देते डिजायर, तो ऐसा व्यक्ति मेहनत करने लगेगा जब थर्ड हाउस में, मतलब बेतोड़ मेहनत करते हैं ऐसे व्यक्ति जिनके भी तीसरे भाव में राहु हो, है ना। और ये जो गोचर आपको मेहनती बनाएगा, ये जो गोचर है आपको, अगर मैं बात करूँ, छोटी छोटी यात्रा आप करने वाले हैं और उनसे आपको धन की प्राप्ति होगी, छोटी छोटी यात्राओं से। और इसके साथ साथ आपको कोई अचानक न्यूज़ मिल जाए, और वो गुड न्यूज़ भी हो सकती है, कोई ना कोई अच्छी खबर आपको मिले। और थर्ड हाउस में जो ये राहु गोचर करेंगे, ये आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे। आपके छोटे बहन भाई जो हैं वो आपका सहयोग करेंगे। छोटे बहन भाइयों को कष्ट हो सकता है राहु के कारण, लेकिन जो थर्ड हाउस में आपके जो, अगर मैं बात करूं, मतलब कि आपकी टीम है यहाँ पर आप कभी जॉब करते हो कहीं पर, और आपके नीचे काम करने वाले जो लोग हैं वो हम थर्ड हाउस से देखेंगे। आपके छोटे बहन भाई, आपकी टीम, अगर आप कोई टीम लीडर हैं, या फिर वैसे आप लीडर हैं, आपके नीचे लोग काम करते हैं, या फिर आप कोई लीडरशिप टाइप का कोई काम करते हैं, टीम लीडर का कोई काम है आपका, तो आपके नीचे टीम है बहुत बड़ी, उसको कैसे संभालना, थर्ड हाउस, कितनी बड़ी टीम होगी आपकी, थर्ड हाउस से देखा जाएगा, है ना। तो राहु का ये गोचर होगा। अगर आप कोई टीम लीडर है तो आपकी टीम बढ़ेगी, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आप टारगेट बहुत अच्छे तरीके से अचीव कर पाओगे। अगर आप राजनीति में हो तो एक कद्दावर नेता बन करके उभर करके आओगे। और तीसरे भाव में जो राहु गोचर कर रहा है, ये आपके नौकरों को, सुखों को बढ़ाएगा, और लोग आपके पराक्रम को मानेंगे, और आप अपनी मेहनत के बल पर जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे, और आप अपनी मेहनत के बल पर शाइन करते नजर आएंगे। और इसके साथ साथ ये सब चीज़ें तो होंगी, और आपकी जो मेहनत है वो रंग लाती नजर आएगी। क्योंकि देखिए तीसरे भाव में तो राहु गोचर कर रहे हैं, जैसे कि आप चार्ट में देख पा रहे हो, लेकिन 9वें भाव में केतु है, और केतु जब भी गुरु के घर में बैठता है तो भाग्य में वृद्धि ही होती है। अब तीसरे भाव में राहु गोचर करेगा तो फिर 9वां जो भाव है वहाँ पर केतु आना स्वाभाविक है, और ऐसा देखने को मिलेगा कि आपके भाग्य में वृद्धि होगी। आपके कुछ, मतलब कि आप भाग्य के घोड़े पर सवार होंगे। लाइफ में बहुत सारे काम आपके भाग्य के बल पर आप कर लेंगे, और जिंदगी में आप, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो भाग्य के बल पर आपकी पूरी होती जा रही है, और आपको भी विश्वास नहीं हो रहा कि यार ये हो क्या रहा है,
इस गोचर के दौरान की अगर मैं बात करूं, मेहनत तो आप बेजोड़ करने वाले ही हैं। और तीसरे भाव में राहु जो ये गोचर कर रहे हैं, आपके वाहन का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, नौकर चाकरों का सुख, ये सब। और राजा की तरह तीसरे भाव में जब भी राहु होता है, ऐसे व्यक्ति को लॉयल्टी पसंद होती है और ऐसा व्यक्ति राजा की भांति जिंदगी व्यतीत करता है। और अगर उसको वो गरीब घर में भी पैदा हो तो भी ऐसा व्यक्ति जिंदगी में अपनी मेहनत के बल पर आगे निकल जाता है। और तीसरे भाव में जो राहु का जो ये गोचर हो रहा है, ये आपको बहुत अच्छा और बेहतर रिजल्ट देगा। ये तो अगर मैं बात करूँ, ये गोचर आपको बहुत बेहतर रिजल्ट देने वाला है अगर आपका धनु लगन है। अब बात करते हैं, देखिए राहु तीसरे भाव में गोचर करके बहुत कुछ दे रहे हैं, लेकिन इनकी दृष्टियां क्या कह रही हैं। देखिए इनकी जो दृष्टियां हैं वो 7वें भाव के ऊपर आएगी। इनकी जो 5वीं जो दृष्टि है, जैसा कि आप चार्ट में भी देख पा रहे हो। और ये जो दृष्टि है, ऐसा है कि 7वां जो भाव है, उन चीज़ों को राहु, उन चीज़ों के प्रति आप में डिज़ायर उत्पन्न होगी। हो सकता है कि आप जॉब कर रहे थे, आपको लगे कि आप मेरे को बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि राहु का पूर्ण प्रभाव 7वें भाव के ऊपर, आप थोड़े से कामी हो जाएंगे और थोड़ा सा भोग विलास की जो चीज़ें हैं उनकी तरफ आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं। और 7वां जो भाव है, अगर हो सकता है कि आप सिंगल हो तो आपकी ज़िंदगी में कोई आ जाए, अचानक से आपकी शादी हो जाए अगर आपका धनु लगन है। अगर शादी ना भी हो तो आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई आ जाए। रोमांटिक लम्हे आपके बीत सकते हैं, पार्टनर के साथ नज़दीकियाँ आपकी हद से ज़्यादा बढ़ जाएंगी, जो यादगार लम्हों में तब्दील हो जाएगी। और आपका बिजनेस की अगर मैं बात करूं, बिजनेस आपका चल निकलेगा, या तो आप बिजनेस शुरू कर लेंगे, अगर आपने शुरू कर रखा था तो कोई ना कोई अपडेट करेंगे और आपका बिजनेस चल निकलेगा। थर्ड तो हाउस है, वो कहता है कि लोग कहें कि हम आपके साथ, आप काम कीजिए। अब राहु का यहाँ इम्फेक्ट है, तो ऐसा राहु चीज़ों को अचानक क्रिएट करता है, तो ऐसा हो सकता है कि लोग अचानक से आपको कहें कि भैया हम आपके साथ हैं, आप काम कीजिए। ये सब चीज़ें हो सकती है। 7वां जो भाव है, डेली सोर्स ऑफ इनकम का घर है। मतलब डेली सोर्स ऑफ, बिजनेसमैन ही कमाते हैं डेली सोर्स ऑफ इनकम, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयज़ की अगर मैं बात करूं, तो ऐसा देखने को मिलेगा कि राहु की जो पूर्ण दृष्टि है 7वें भाव के ऊपर, तो आपकी जो डेली सोर्स ऑफ इनकम है वो बढ़ेगी, बिजनेस आपका बढ़ेगा, धन में कहीं ना कहीं प्रॉफिट होगा, और रोमांटिक लम्हे थोड़े से बीतेंगे। और चाहे आपका जीवन साथी हो, चाहे आपका कोई रिलेशनशिप में आप हैं, आप मधुरता के साथ एंजॉय करेंगे लाइफ को। अब बात करते हैं राहु का जो प्रभाव है, 7वीं दृष्टि 9वें भाव के ऊपर, और वहां पर केतु बैठे हैं 9वें भाव में। तो केतु क्या है कि गुरु का चेला है और गुरु का घर है ये, और यहाँ गुरु जुपिटर के घर पर केतु हमेशा सदैव अच्छा रिजल्ट ही देता है। अब केतु मोक्ष का भी कारक है, अब यहाँ धर्म है 9वें भाव में, तो ये अच्छा ही रहेगा। भाग्य में वृद्धि होगी, लॉयल्टी आप पसंद करेंगे, पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी, और आप जिस चीज़ में हाथ डालेंगे तो भाग्य आपका साथ देता नजर आएगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि आप थोड़े से ना धार्मिकता की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। आप कुछ तीर्थ यात्रा भी कर सकते हैं इस गोचर के दौरान, और आपका ऐसा देखने को मिलेगा कि अचानक से आप बैठे थे और अचानक से आपको कोई कहे कि चल वहाँ धार्मिक जगह है, वहाँ चल के आते हैं, और आपका एकदम से प्लान बन जाए। ये सब चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। और 9वां जो भाव है, अगर मैं बात करूं, वहाँ पे केतु बैठे हैं, तो वो आपके स्पिरिचुअलिटी की अगर मैं बात करूं, अध्यात्म और धार्मिक दृष्टि से बहुत अच्छा रहने वाला है ना। और मंदिरों में आपका खासा आना जाना, धार्मिक स्थलों पर आना जाना आपका रहेगा। अब बात करते हैं कि राहु यहाँ से, इनकी जो 9वीं दृष्टि 11वें भाव के ऊपर आ रही है। 11वां जो भाव है वो आपकी इनकम का है, वो आपकी गेन का है, यानी ज़िंदगी में हमने कितनी मेहनत की और उसके बाद हमें क्या प्रॉफिट मिलता है। इट्स 11th हाउस। और 11वें भाव के ऊपर जो राहु की दृष्टि है, तो आप ललायत रहेंगे पैसों को और अच्छे तरीके से, मतलब कि अगर मैं बात करूँ बढ़ाने के लिए, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका पैसा कैसे बढ़े, आपको कैसे प्रॉफिट हो ज़्यादा से ज़्यादा। 11वां जो भाव है मोटर गाड़ी का भी है, तो अचानक से ऐसा हो सकता है कि आप कोई प्लान ना हो, एकदम से आप गाड़ी मतलब कि खरीद लें, या फिर ऐसा हो सकता है कि अचानक से आपको कोई ना कोई मतलब कि आपने प्लान भी ना किया और आप गाड़ी की सोच लें कि यार मेरे को लेनी चाहिए। प्रॉफिट आपका एकदम से डबल हो सकता है, क्योंकि राहु चीज़ों को अचानक क्रिएट करते हैं। और जो ये दृष्टि है इनकी 11वें भाव के ऊपर, तो ऐसा हो सकता है कि आपको एकदम से प्रॉफिट हो जाए और आपने सोचा भी ना हो कि यार ये प्रॉफिट मेरे को कैसे हो गया, और आपको एकदम से प्रॉफिट हो जाए। ये चीज़ हो सकती है। 11वां जो भाव है आपका गेन है, यानी कि 3rd हाउस आपकी मेहनत है, वहाँ पर राहु बैठे हैं, और इसकी भी पूर्ण दृष्टि मतलब कि 11वें भाव के ऊपर है राहु की। तो राहु अगर मैं बात करूँ इस गोचर में 3rd हाउस में बैठ करके मेहनत तो आपसे करवा ही रहे हैं, और उसके साथ साथ इनकी पूर्ण दृष्टि 11वें भाव के।
मेहनत के साथ साथ ये आपको प्रॉफिट भी दिला रहे हैं। तो ये सबसे बेहतर अगर मैं बात करूँ कंडीशन है, सिचुएशन है राहु की इस गोचर में 3rd हाउस में, जो आपको बहुत उम्दा और अच्छा रिजल्ट देने वाला है। और आपको देखिए मेहनत आप कर रहे हैं, प्रॉफिट आपको हो रहा है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है ना। तो आपकी मेहनत रंग लाएगी इस गोचर के दौरान अगर आपका धनु लगन है। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपका धनु लगन है तो फिर आपको उपाय क्या करने चाहिए, आपको क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि राहु आपको और बेहतर रिजल्ट दे। इसके लिए देखिए आपको गाय को हरे रंग का चारा खिलाना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हमारी कुंडली में जितना अच्छा बुध होता है, राहु हमें उतना ही उम्दा और अच्छा रिजल्ट देता है। तो जब आप गाय को चारा खिलाओगे तो आपका रिलेशनशिप के लिए भी बहुत अच्छा है और आपका बुद्ध भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और दूसरी बात, आपको कुत्तों को कुछ ना कुछ खाने को जरूर देना चाहिए। कुत्तों को 10 कुत्तों को डेली कुछ ना कुछ जरूर दें, मछलियों को कुछ ना कुछ खाने को दो, इससे राहु आपका बहुत बेहतर हो जाएगा। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ, जब तक आप देखते रहिए वेपन गुरु चैनल। जय श्री कृष्ण।